हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ प्रैक्टिस सेट जो चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चल रहे हैं आज। और उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज है। तो 8 कंप्लीट हो गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे और अच्छे से ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आज चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे। और मान के चलिए कि लगभग एक प्रैक्टिस सेट और होगा। आई थिंक उसमें जितने भी बुक के क्वेश्चन थे हमने सब जितने भी सन में दिए थे सब हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है। आज हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे और आराम आराम से एक एक क्वेश्चन करके आप देखते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक केवल बने रहिए। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक आज त्रिभुज से है। ठीक है ना। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज के आधार आधार 10 सेंटीमीटर हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के आधार कितने हैं? 10 सेंटीमीटर हैं। तथा ऊंचाई, यहाँ देख रहे हैं ना, तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तथा ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल, आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक। तो 1/2 हो ही जाएगा। आधार का जो क्षेत्र आधार है यहाँ पे कितना है? 10 है। और ऊंचाई कितना है? 13 है। लिख लीजिए। काट दीजिए 5 से। अब गुणा कर लीजिए। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65। यानी कि 65 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आया समझ में? नोट करिए। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान सा है, केवल आपको करना कैसे है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक त्रिभुज एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 10, 15 और 5 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 10, 15, 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि 10 प्लस 15 प्लस 5। जोड़ दीजिए। 10, 5, 15, 30 हो गया। 30 सेंटीमीटर। यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे।
नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना, समझ में आ ही रहा होगा, तो नोट कर लीजिए इसको। आगे फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 15, 10 और 25 सेंटीमीटर हैं। करेक्ट, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 10, 15 और 25 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। अर्ध परिमाप फार्मूला होता है, आपको पता है अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है। अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, क्या पता आप लोग नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं। अर्ध अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए का मान आप ले लीजिए 15, बी का मान 10 प्लस सी का मान 25 बटे में कितना हो जाएगा 2। जोड़ दीजिए 25, 35, 10 40, 40 10 50, 50 बटे में 2 कटा तो कितना आया 25। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, बाकी सब सही है। नोट करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है, केवल आप देखते रहिए और क्वेश्चन को नोट करते रहिए, ये एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कह रहा है तो इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताइए क्या होता है। फार्मूला पढ़े होंगे, √3/4 भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। फिर देखिए करड़ी में 3/4 गुणे एक भुजा 6 है ना, 6 × 6। तो देखिए करड़ी में 3/4, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई 6 × 6 = 36, तो काट दो, 4×9 = 36, यानी कि 9 करड़े में कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए, एक मिनट थोड़ा इसको नोट करिए, हम इंक डाल दें थोड़ा।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कुछ करना है नहीं, केवल आराम से आप क्वेश्चन को देखते रहिए और जितने हम क्वेश्चन आपको बताएं और उसी सब क्वेश्चन को आप क्या करिए, हल करते रहिए। आपको आराम से मैथ आ जाएगा। पता नहीं आप लोग क्यों मैथ से डरते हैं। ठीक है ना? खा तो जाएगा नहीं। केवल अभी बोलता है प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए। आप लोग भी प्रैक्टिस इसके साथ करिए। ना आए तो बताइए। समय बिताएंगे जिसके साथ वही आपको समझ में आएगा। चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका क्या हो, एनी वन सब्जेक्ट हो। ठीक है ना? एक तो हमारे सर थे, कहते थे कि बेटा अगर किसी को आप समय दे रहे हो तभी तो वह आपके लिए समय निकालेगा। और वास्तव में बात यही है। अगर हम मैथ को समय देंगे तो मैथ भी हमारे लिए समय निकालेगा, हमको समझ में आएगा। ठीक है ना? नहीं तो फिर वही हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आयताकार बाग बाग की लंबाई एक आयताकार बाग की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाग का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक चीज पता होगा, जो बाग है ना, बाग कैसे है? आयताकार है। आयताकार बाग है तो बाग यानी कि आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना? देखिए लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल बराबर बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको दी गई है 5 गुणे 10, तो काटने इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हो गया? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया ऐसे, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है? और यहाँ दिया है 2a - b। दूसरी भुजा दी गई है a + b। इसके बाद दिया गया है 3a - b। ऐसे दिया गया है। पूछा है त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए मेरा थोड़ा कीजिए और दीजिए में मात्रा ऐसे ही लग जाती है, बाकी आप समझ जाइएगा। कीजिए जी में। अब सुनिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? a + b + c। तो कर दीजिए, परिमाप बराबर लिखेंगे, परिमाप बराबर फार्मूला होता है a + b + c। एक बार ध्यान से देखिए फार्मूला, एक बार आप ध्यान से देखिए। सही है ना? अब अगर हम आपको दे दें ज्ञात कीजिए, यदि थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं, यदि यदि a = 3 और b = 2 हो तो मान क्या होगा? मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन सेम, आराम से लगाइए आप।
पहले परिमाप निकालिए। देखिए इसको मान लीजिए ए बराबर, इसको मान लीजिए बी बराबर, और इसको मान लीजिए सी बराबर। परिमाप में ए यानी कि 3a-b, फिर प्लस बी का मान रखिए 2a-b, प्लस सी का मान रखिए प्लस लगा के a+b। है देखिए 3a 2a, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6a, बी बी 2b, एक तो बी अब यस कट जाएगा तो माइनस का बी बचेगा। एक बार ध्यान से देखिए, ही कटा तो माइनस का बी बचा। अब मान रख लीजिए ए का मान कितना है। ये आपका ऐसे आंसर तब आया होता जब हम इतना नहीं दिए होते, ठीक है ना। अब इतना देने के बाद मान जब रखेंगे तो 6 × 3, फिर सॉरी यहाँ माइनस है, -2, 6×3 = 18, 18 और -2 तो मिलके घटाने के बाद कितना आया 16। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नोट करिए आप। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 पे देखिए, आप वीडियो को देखते तो हैं लेकिन कमेंट भी नहीं करते हैं आप, और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं, आज और कल यानी कि 2 दिन और प्रैक्टिस सेट चलेगा, इसके बाद प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं यानी कि जो बच्चे नए हैं वह हमारे चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट मिलेगी उनको, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो कॉस्ट ऑफ फ्री, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना है, केवल आपको उसको देखना है। देख लीजिएगा, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा वह वीडियो चैनल पे ही रहेगी, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए। करेक्ट, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। लगाइए, देखिए आपका लग रहा है कि नहीं। एक बार थोड़ा सा हम आपको 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय देते थे, एक बार ट्राई कर लीजिए, देखिए आ रहा है। हो गया, आ गया होगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं। देखिए त्रिभुज का परिमाप हमको दिया है कितना, 12, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एक भुजा आना चाहिए ना। परिमाप बराबर के त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। 3 गुणे भुजा होता है। परिमाप दिया गया, परिमाप कितना दिया गया 12, बराबर 3 गुणे क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। 3 × 4 = 12 यानी कि 4 क्या आ गया, भुजा आ गई। भुजा बराबर कितना आपको मिल गया 4। निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला बताएं, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का वर्ग, यानी कि 4 × 4, 4 4 से एक ठो कट गया तो 4 करड़ी में कितना आ गया 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट करिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और यह पूछा गया है 2022 और 23 में दोनों में पूछा गया है। आसान तो है लेकिन बहुत ऐसा भी है, टेढ़ा भी है ना, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आराम से आप केवल पेशेंस बना के बैठिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्पीड बढ़ा के थोड़ा देख सकते हैं, बट स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको स्टेप नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हर एक दूसरे से रिलेट करते हुए क्वेश्चन हम लगा रहे हैं आज, ठीक है ना। अगला है, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई लंबाई 50 सेंटीमीटर है। यानी कि एक आयत की लंबाई कितना है, 50 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप तथा उसका परिमाप तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, 180 मीटर है, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल तब निकल पाएगा जब उसमें लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो, तब वह आपका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, यल प्लस बी होता है, सॉरी यल मल्टीप्लाई बी होता है। आयत का लंबाई दी है तथा परिमाप दिया है, तो मान लीजिए हमको लंबाई दी है, चौड़ाई नहीं पता, तो मान लीजिए ना, माना आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, यक्स है, ठीक। लंबाई है उतना, परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। फार्मूला यही होता है, एक बार आप चेक कर लीजिए, फार्मूला यही होता है, आई थिंक आई एम राइट, ठीक। परिमाप, आयत का परिमाप दिया है कितना, 180, 180, ठीक है ना। बराबर करिए 2, लंबाई आपको दी गई है 50, चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई हम मान लिए यक्स। यू गॉट इट, ओके। 180 बराबर 100, 2 का गुणा कर रहे हैं इसमें, प्लस 2x है, इधर आएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा, काट दो इसको, आ जाएगा 40। x बराबर कितना मिल गया हमको, 40। ये चौड़ाई आ गई, आयत की क्या आ गई, चौड़ाई। हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है यल प्लस यल इंटू बी, यल इंटू बी। तो लंबाई आपको पहले से पता है 50, और बी का मान अभी हम निकाले हैं 40। तो दोनों मिलके 5 चौके कितना हो गया, 20, 20 और 2 शून्य और बढ़ा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक बार नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से आप देख के समझ लीजिएगा, ठीक है ना। नोट करिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, सॉरी, और अब वर्ग ले लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ना, जहां नहीं समझ आएगा हमको कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ा सा लंबी है, वीडियो लंबी मत देखिए, आप देखिए क्वालिटी में क्या है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी क्या मिल रही है इस समय, तो अच्छी बात है। देखिए, कह रहे किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग, सॉरी, किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। क्या है, एक वर्ग की, एक किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान पूछा है क्वेश्चन, बहुत आसान पूछा है, 2018 में पूछा गया है। कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ये बात देखिए, ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। भुजा आपको एक तो दी गई है 6 गुणे कितना हो जाएगा 6, तो यानी कि कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन, नोट करिए फटाक दे इसको जल्दी से। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक आयत का परिमाप कितना है 70 सेंटीमीटर है, और लंबाई लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई तथा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप इसको क्या करेंगे, घर पे लगाएंगे और आंसर को बताएंगे। कैसे बताएंगे, कमेंट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट करिए। जैसे हम भी एक आदमी हैं आप लोगों जैसे, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं हूबहू क्वेश्चन तो वह पेपर में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है ना। यह मेरी गारंटी है। आप एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे तो हम आपसे संवाद करेंगे आके फिर, तो देखिएगा आपको हर एक क्वेश्चन उसमें मिलना मतलब आया हुआ दिखेगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो आया है, ठीक है ना। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।